हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 10th क्लास की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। एक्सरसाइज 7.1 एंड इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको इंट्रोडक्शन एंड इस चैप्टर के जो सभी क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। ओके जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। अब इस एक्सरसाइज में लगेगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सो यहाँ पर क्या है, इस तरह से आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये वाले दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। सो -1,7, दूसरा पॉइंट है 4,-3। अब यहाँ पर बीच में कहीं पर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं। लेट्स सपोज पॉइंट का नेम है पी, कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, ये फाइंड करने हैं। ये पॉइंट इस पूरे लाइन सेगमेंट को 2:3 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, सो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सीधा वही यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ओके, सो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट आर, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर दिस इज m1 इज टू m2। ठीक है, सो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो ये होता है फॉर्मूला। ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिस इज x1 -1 y1 7 आ गया। ठीक है, ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर x2 आ जाएगा 4, y2 आ जाएगा -3, m1 आएगा 2, m2 इज इक्वल टू 3। 2:3 की रेशो m1:m2 की फॉर्म में। ओके जी। सो यहाँ पर अब आप वैल्यूज पुट कर दो। सो यहाँ पर आ जाएगा m1 की वैल्यू है 2, 2 इंटू x2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय -1। ओके, एंड यहाँ पर नीचे 2 प्लस 3 कॉमा, यहाँ पर इसमें वैल्यूज पुट करो। m1 कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय y1 कितना है 7 अपॉन 2 प्लस 3। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर प्लस माइनस, ये माइनस बन जाएगा 3 इंटू 1 3 अपॉन 3 प्लस 2 5 कॉमा, यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, साइन लगेगा नेगेटिव का, प्लस 7 3 ज़ा 21 अपॉन 5। सो यहाँ पर ये आ जाएगा 8 - 3 5, 5 अपॉन 5 कॉमा, इधर क्या आएगा 21 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 15 अपॉन 5। अब देखो ये कट जाएंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर 5 3 ज़ा 15। सो 1,3। ठीक है, सो ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे रिक्वायर्ड पॉइंट के एंड दिस इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-1 एंड -2, -3। सो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट जो बनेगा उसको ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है कि उस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में आपने स्प्लिट करना है। ठीक है, तो पहले हम इस तरह से देखो, जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो इस तरह से लाइन बन जाएगी, एक लाइन सेगमेंट। इसको नेम दे दो, दिस इज ए, दिस इज बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,-1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -3। तो इनको ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बना, उन्होंने बोला है कि ट्राइसेक्शन, मतलब इस तरह से इसको 3 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, इसको नेम दे दो P, इसको नेम दे दो Q। इन दोनों पॉइंट्स के आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, सो P एंड Q ने इस पूरे जो ए बी लाइन सेगमेंट बना उसको 3 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। P एंड Q के आपने क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको लगेगा कि भाई कोई रेशो तो दी नहीं हुई, तो सेक्शन फॉर्मूला आप कैसे लगाओगे। तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर क्या है कि 3 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है ना। तो यहाँ पर देखो इस तरह से समझो इसको, दिस इज ए बी। P के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे लोगे, रेशो कैसे आपके पास आएगी। P ने क्या किया, इधर रह गया एक पार्ट, इधर रह गए 2 पार्ट। ठीक है, यही है ना,
पी एंड क्यू ने क्या किया था, इस पूरे लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो पी के लिए रेशो क्या बनेगी, एक पार्ट इधर रह गया, 2 पार्ट इधर आ जाएंगे पी एंड बी के बीच में, ठीक है। सो रेशो क्या हो जाएगी 1:2। सो जब आपने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो आपने रेशो लेनी है 1:2। सिमिलरली जब आपने क्यू के लिए फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स, क्यू के लिए, तो इधर 2 पार्ट्स हैं, इधर एक ही पार्ट है, तो मतलब यहाँ पर फिर रेशो क्या आ जाएगी 2:1। ओके, सो इस तरह से आपके पास पी के लिए भी रेशो आ गई, क्यू के लिए भी रेशो आ गई। अब आप आराम से अपना सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो x1 x2 y1 y2 इनकी वैल्यूज लिख लो। x1 क्या आएगा 4, y1 इज इक्वल टू -1 एंड x2 इज इक्वल टू -2, y2 इज इक्वल टू -3। पहले p के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। सो यहाँ पर पहले सेक्शन फॉर्मूला जो है उसको लिख लो, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ पर आपका m1 आएगा 1, m2 इज इक्वल टू 2। सो 1 मल्टीप्लाई बाय x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय x1 कितना है 4 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2, कॉमा इधर देखो m1 कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय y1 कितना है -1 अपॉन 1 प्लस 2। सो 1 इंटू -2 आ गया, प्लस 4 2 8 अपॉन यहाँ पर 3 आ गया। इधर 1 इंटू -3 यहाँ पर प्लस है माइनस है तो माइनस बन जाएगा, 2 इंटू 1 2 अपॉन 3। सो यहाँ पर आ गया 8 - 2 6 अपॉन 3, कॉमा इधर -5 अपॉन 3। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 3 2 6 आ गया। सो 2 -5 अपॉन 3। सो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए पी पॉइंट के। इसी तरह से अब हम क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू विल बी, सेक्शन फॉर्मूला एक बार फिर से लिख लेंगे। अब यहाँ पर m1 है 2, m2 इज इक्वल टू 1। ओके, सो अब ये वाली वैल्यूज आपने पुट करनी है क्यू पॉइंट के लिए। a एंड b जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 वो तो देखो सेम ही रहेंगे, ठीक है जी। सो सेक्शन फॉर्मूला मैंने फिर से लिख लिया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। m1 है 2 मल्टीप्लाई बाय x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय x1 कितना है 4 अपॉन 2 प्लस 1। इधर वैल्यूज पुट करो, 2 मल्टीप्लाई बाय y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय y1 कितना है -1 अपॉन 2 प्लस 1। सो -4 आ गया यहाँ पर, 2 इंटू 2 4, माइनस का साइन यहाँ पर +4 आ गया, नीचे 3 कॉमा इधर माइनस का 6, फिर प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1 आएगा, नीचे 3। सो -4 + 4 ये तो 0 आ गया, 0.3 0 कॉमा इधर क्या आएगा -7/3। सो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए क्यू पॉइंट के। सो अभी आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। आपने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल दिए एंड क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आपने निकाल दिए। थर्ड क्वेश्चन है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। अब यहाँ पर देखो ABCD एक स्कूल की रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, उसमें चॉक लेके इस तरह से 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर इस तरह से लाइंस लगाई हुई हैं, ठीक है, वाइट कलर की। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। अब ये जो AD है यहाँ ऊपर की तरफ, उसमें क्या है कि 100 पॉट्स रखे हुए हैं एंड ईच पॉट में उनमें डिस्टेंस कितना कितना है 1 मीटर का, ठीक है। सो यहाँ पर तो थोड़े से पॉट्स दिखाए हैं, इस तरह से 100 पॉट्स हैं। निहारिका रन्स यहाँ पर ना ऐसे है 1/4 एंड इसी तरह से प्रीत रन्स 1/5, ठीक है जी।
दोबारा से रीड करते हैं। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट्स अ ग्रीन फ्लैग। सो निहारिका ने 1/4 ऑफ द AD डिस्टेंस। अब AD पर टोटल कितना डिस्टेंस है, यहाँ पर देखो कितने पॉट्स रखे थे, 100 पॉट्स 1-1 मीटर की दूरी के ऊपर। सो मतलब A से लेके D तक टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, 100 मीटर का डिस्टेंस हो गया। अब उसने उसका 1/4 रन किया, सेकेंड लाइन पर वो रन कर रही है, एंड उसने 1/4 डिस्टेंस रन करके कौन सा ग्रीन फ्लैग लगा दिया। ठीक है, सो यहाँ पर इस तरह से उसने ग्रीन फ्लैग लगा दिया। एंड निहारिका ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हम निकाल लेंगे, 1/4 ऑफ 100 मीटर, ये फाइंड आउट करके। ओके, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। अब यहाँ पर प्रीत है वो 8th लाइन के ऊपर भाग रही है, उसने 1/5 ऑफ AD मतलब 1/5 ऑफ 100 मीटर इतना डिस्टेंस कवर करके उसने लगा दिया रेड फ्लैग। सो यहाँ पर हम लगा देते हैं इस तरह से रेड फ्लैग। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। सो बेसिकली आपने ये वाला जो डिस्टेंस है ना ये निकालना है इन दोनों फ्लैग्स के बीच का। नेक्स्ट क्या पूछा है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो यहाँ पर ये जो सेकंड पार्ट है ना रश्मि वाला, ये हम बाद में करते हैं, पहले इस चीज़ पर फोकस करो कि आपने इन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अगर आपको इस फ्लैग के एंड इस फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, राइट। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, एवरीथिंग अंडर द रूट। ओके, सो उसके लिए हम पहले इन दोनों पॉइंट्स के मतलब इन दोनों फ्लैग्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। उसके लिए हमें पहले ये चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताया था कि निहारिका ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इन द सेंस कि उसने कितना डिस्टेंस रन किया, 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD, एंड प्रीत ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना रन किया, 1/5 ऑफ द 100 मीटर। ओके, सो ये दो चीज़ें हम पहले निकाल लेते हैं। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय निहारिका ये कितना आएगा, 1/5 ऑफ 100 मीटर। ठीक है, क्योंकि बताया था ना मैंने आपको कि AD का पूरा डिस्टेंस कितना आएगा, AD का 100 मीटर, क्योंकि 1-1 मीटर के ऊपर इस तरह से पॉट्स रखे हुए हैं एंड टोटल कितने पॉट्स हैं, 100। तो टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा A से लेके D तक, 100 मीटर्स। ओके, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 1/4 था। ओके, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ जाएगा 25। ओके, सो निहारिका ने 25 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, रन किया, मैं बार बार ट्रैवल बोल देती हूँ। अब आपने प्रीत का निकाल लेना है कि उसने कितना डिस्टेंस रन किया है, एंड यहाँ पर भी डिस्टेंस रन बाय लिख देते हैं, मैंने ट्रैवल लिख दिया है। ओके, सो डिस्टेंस रन बाय निहारिका, इसी तरह से लिख लेते हैं प्रीत के लिए। सो डिस्टेंस रन बाय प्रीत, उसने 1/5 तक कवर किया था, 1/5 ऑफ AD। सो यहाँ पर क्या आएगा, 1/5 1/5 इंटू 100। सो यहाँ पर आ जाएगा 20 मीटर्स। ओके, सो अब यहाँ पर देखो निहारिका के लिए क्या कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, नीचे x एक्सिस पर ये 2 पर है ना, सो 2 कॉमा, एंड y एक्सिस पर इधर AD के ऊपर कहाँ पर ये पॉइंट करेगा, 25 तक का कवर किया है ना डिस्टेंस, सो यहाँ पर आ जाएगा 25। यहाँ पर प्रीत के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ये 8th के ऊपर रन कर रही है ना, नीचे 8 को पॉइंट कर रहा है, सो 8 कॉमा, देखो ये दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में भी कि 8th लाइन के ऊपर रन कर रही है, एंड निहारिका कहाँ पर रन कर रही है, यहाँ पर देखो सेकेंड लाइन के ऊपर। ओके, सो 8 कॉमा, एंड इसने 20 मीटर इधर को डिस्टेंस ट्रेवल किया ना A से D की तरफ, तो यहाँ पर 20 आ गया। ओके, सो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के। सो अब हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग इज इक्वल टू, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। सो यहाँ पर दिस इज x2 कॉमा y2, इधर x1 कॉमा y1। ठीक है जी, सो x2 कितना है 8 माइनस इधर x1 2, 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस देन 20 माइनस 25 इसका स्क्वायर। सो यहाँ पर 6 का स्क्वायर आ गया प्लस इधर -5 का स्क्वायर, सो 36 प्लस 5 5 सा 25। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, 5 5 सा 25। सो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, रूट 61। सो अब हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस। सो रूट 61 के साथ क्या आएगा, मीटर्स आएगा।
ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस था हमें मीटर्स में दिया था ना कि 1-1 मीटर के ऊपर इस तरह से फ्लावर पॉट्स लगाए हुए हैं। ओके, सो ये हो गया एक पार्ट। सेकेंड पार्ट, एक और चीज़ पूछी थी हमें कि अगर रश्मि ने ब्लू कलर का फ्लैग यहाँ लगाना हो, इन दोनों फ्लैग्स के बिल्कुल ऐसे सेंटर में, वो कहाँ पर फ्लैग लगाएगी? मतलब आपने उस पॉइंट के मिड पॉइंट के निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स। ओके, x, y मिड पॉइंट है ना ये, क्योंकि उसने ग्रीन एंड रेड फ्लैग के बिल्कुल सेंटर में ब्लू फ्लैग लगाना है। तो हम इसे ब्लू कलर से शो कर देते हैं। ठीक है, ब्लू कलर, यहाँ पर ब्लू कलर का फ्लैग लगेगा, उसके आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हम लगा देंगे सेक्शन फॉर्मूला, जो स्पेशल केस होता है मिड पॉइंट के लिए। ओके, सो मिड पॉइंट ने क्या करना है, पूरे लाइन सेगमेंट को इक्वल रेशो में, मतलब 1:1 की रेशो में उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, सो इसीलिए बन जाता है स्पेशल केस। ओके, अदरवाइज आप नॉर्मल सेक्शन फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो, m1 की वैल्यू भी 1 पुट करोगे, m2 की वैल्यू भी 1 पुट करोगे। ओके, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग विल बी, देखो जो स्पेशल केस होता है उसमें क्या होता है कि m1 एंड m2 की वैल्यू 1 पुट करके ऑलरेडी डिराइव करके सीधा फॉर्मूला बन जाता है x2 प्लस x1/2 y2 प्लस y1/2। क्योंकि m1 m2 की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे ना सेक्शन फॉर्मूला में, जो होता है m1 इंटू x2 प्लस इस तरह से वाला, तो उसको जब आप 1 वैल्यूज पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो x2 कितना है 8 प्लस x1 कितना है 2/2 y2 कितना है 20 प्लस y1 कितना है 25/2। सो 10/2 45/2। सो ये कट हो जाएंगे, 2 5 ज़ा 10, सो 5 45/2। अब ये जो 45/2 है ना, तो इसको डेसिमल की फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, साथ में 0 लग जाएगा, 10, 2 5 ज़ा 10, सो 5 22.5। ओके, सो ये तो आ गए कोऑर्डिनेट्स ब्लू फ्लैग के। अब इसका मतलब क्या है बेसिकली, यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं 5, 22.5। सो 5 मतलब फिफ्थ लाइन, यहाँ पर फिफ्थ लाइन पर वो ऊपर जाएगी, अपना ब्लू कलर का फ्लैग लगाएगी। कहाँ पर 22.5, मतलब ऊपर को उसने कितना जाना है 22.5 मीटर। ठीक है, सो आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो कि फ्लैग कहाँ पर लगेगा, ब्लू कलर का फ्लैग ऑन फिफ्थ लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। सो फिफ्थ लाइन के ऊपर फ्लैग लगेगा, कहाँ पर, यहाँ से ऊपर की तरफ 22.5 मीटर की हाइट के ऊपर। ओके, सो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। तो यहाँ पर भी सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। सो यहाँ पर देखो इस तरह से दो पॉइंट्स हैं, -3, 10 एंड यहाँ पर 6, -8, ये डिवाइड हो रहे हैं। मतलब जो भी यहाँ पर रेशो है वो किसके अकॉर्डिंगली हमने फाइंड करनी है, -1, 6 पॉइंट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो दिस इज ए, दिस इज बी, इसको मान लो कि ये कोई पॉइंट P है। अब आपने यहाँ पर फाइंड क्या करना है, AP इज टू PB रेशो क्या है, मतलब जो सेक्शन फॉर्मूला में हम M1 एंड M2 का यूज़ करते हैं ना, M1 इज टू M2, M1 इज टू M2, ये आपने फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पर ना एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ क्या होती है कि M1 इज टू M2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, M1, ये M2 जो है इसको नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में, M1/M2। सो ये किसके इक्वल आएगा, सो बेसिकली यहाँ पर M2 को नीचे शिफ्ट कर दिया तो इधर तो 1 बच गया। ठीक है, सो M1/M2 इज टू 1। ठीक है, तो करते क्या है हम, M1/M2 को हम लेट कर लेते हैं K, सो K इज टू 1। सो इन क्वेश्चंस में आप इस तरह से लेट कर सकते हो, लेट द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बी K इज टू 1। ओके, अगर आपने K1 इज टू 1 नहीं करना ना, तो आप नॉर्मली M1 एंड M2 का यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जैसे कि सेक्शन फॉर्मूला होता है, हम करेंगे अभी। एंड में फिर M1/M2 निकाल लो क्या आएगा, तो उस अकॉर्डिंगली भी आप कर सकते हो। सो बेसिकली इन क्वेश्चंस को आप दो वे से कर सकते हो, एक तो M1/M2 करके कर लो, या फिर M1/M2 को सिंगल
एक k एज्यूम कर लो, k इज टू 1 करके k की वैल्यू निकाल लो। लेट्स सपोज k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, सो रेशो आ जाएगी 7:1। ओके, वैसे इसी क्वेश्चन के एंड में ना मैं आपको दूसरा मेथड भी बता दूंगी जिसमें हम डायरेक्टली m1 एंड m2 का यूज करके रेशो निकालेंगे, ताकि आपके दोनों मेथड्स क्लियर हो जाएं, आपको कोई भी डाउट ना रहे। सो अभी के लिए डायरेक्टली मैं एज्यूम कर रही हूँ k इज टू 1 की फॉर्म में। ओके जी, सो लेट द रेशो बी k इज टू 1। अब जो सेक्शन फॉर्मूला होता है उसको लिख लेते हैं। सो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, इधर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है जी। सो यहाँ पर दिस इज x1 इज इक्वल टू -3, y1 इज इक्वल टू 10, x2 इज इक्वल टू 6, y2 इज इक्वल टू -8। एंड यहाँ पर k इज टू 1 लिया है। अगर आप इसको m1 इज टू m2 से कंपेयर करोगे तो m1 को अब हम ले लेंगे k, m2 को अब हम ले लेंगे 1। ठीक है, सो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। k इंटू x2 कितना है 6, सो k इंटू 6 प्लस m2 को हमने अब 1 लेना है। ठीक है, x1 कितना है -3 अपॉन नीचे k प्लस 1 कॉमा, इधर m1 k मल्टीप्लाई बाय y2 कितना है -8 प्लस m2 1 मल्टीप्लाई बाय y1 कितना है 10 अपॉन k प्लस 1। सो 6k आ गया, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 3 3, नीचे k प्लस 1 कॉमा, इधर -8k प्लस 10 इंटू 1 10 अपॉन k प्लस 1। अब ये क्या है, ये बेसिकली p के कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट। एंड p के कोऑर्डिनेट्स हमें क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं -1, 6। नाउ आप x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वेट करके k की वैल्यू निकाल सकते हो। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वेट करके आप k की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, सो 6k -3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू -1। मैंने x कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर दिया है। ओके, सो 6k -3 इज इक्वल टू -1, k प्लस 1 को ऊपर ले गए इधर राइट हैंड साइड पर। सो 6k -3 इज इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन कर लो, माइनस k आ जाएगा, देन माइनस का साइन 1 इंटू 1 1। ठीक है, सो 6k -k को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दो, प्लस का बन गया, इक्वल्स टू -1, -3 को राइट हैंड साइड पर ले गए, ये प्लस का बन गया। सो 7k इज इक्वल टू 2, k की वैल्यू आ गई 2/7। ओके, सो यहाँ पर आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू आपने k की निकालनी है ना, वो आपकी एक ही इक्वेशन से आ जाएगी। चाहे आप x कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर दो, चाहे आप y कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर दो। ओके, सो क्रॉस वेरीफाई अगर आपने करना है ना, तो आप y कोऑर्डिनेट्स को भी इक्वेट करके k की वैल्यू निकालना, वो यही आएगी 2/7। -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1 को जब आप इक्वल टू 6 करोगे ना, जैसे हमने यहाँ x कोऑर्डिनेट्स के लिए किया है, इस तरह से जब आप y कोऑर्डिनेट्स के लिए इक्वेशन बनाओगे तब भी k की वैल्यू क्या आएगी 2/7। ओके, सो जिस भी कोऑर्डिनेट्स को आपने इक्वेट करके k की वैल्यू निकालनी है आप निकाल सकते हो। ओके जी, सो रेशो हमने कैसे एज्यूम की थी, k इज टू 1। सो k की वैल्यू क्या है 2/7 इज टू 1। अब आप ना ये जो 7 नीचे है इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दो। सो ये क्या आ जाएगा 2:7, इधर राइट हैंड साइड पर ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7। सो 2:7 ये आ जाएगी आपके पास रेशो। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको अदर वे से भी सॉल्व करके दिखाती हूँ। अगर आपने रेशो को k:1 की फॉर्म में एज्यूम नहीं करना है, आपने इसको लेना है m1:m2, तब आप कैसे करोगे। सो ये रहा सेक्शन फॉर्मूला, इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है x1 x2 की, y1 y2 की, m1 m2 को हम एज इट इज़ रखेंगे। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, m1 एज इट इज़ रहेगा, x2 6 है, सो m1 इंटू 6 आ गया, प्लस यहाँ पर m2 एज इट इज़ आएगा, एंड x1 कितना है -3। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा, यहाँ पर k को रिप्लेस कर दो m1 के साथ, -8 प्लस
m2 मल्टीप्लाई बाय 10, ओके। नीचे m1 प्लस m2। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6m1 माइनस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा माइनस 8m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये p के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको आपने इक्वेट किसके करना है, -1,6 के। सो जैसे कि मैंने पहले बताया था इस क्वेश्चन में आपको कि हमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट इक्वेट करके हमारा काम हो जाएगा, चाहे आप x कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर दो चाहे y कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर दो, ओके। तो हमने पहले जब k:1 की फॉर्म में रेशो निकाली थी हमने x कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट किया था, ठीक है। तो आप अच्छे से इजीली कंपेयर कर पाओ, यहाँ पर भी हम x कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर लेते हैं एंड मैं आपको रेशो निकाल के दिखा देती हूँ। सो 6m1 माइनस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 ये इक्वल आएगा -1 के। सो 6m1 माइनस 3m2 इज इक्वल टू -1 इंटू ये जो डिनोमिनेटर है ये पूरे का पूरा राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ पर। अब इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, -m1 माइनस m2, m1 की टर्म्स को एक तरफ ले आओ। सो लेफ्ट हैंड साइड पे ये बन जाएगा प्लस का m1 इक्वल्स टू -m2, ये जो m2 वाली टर्म है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, ये प्लस की बन जाएगी, ठीक है। सो 7m1 इज इक्वल टू 2m2। स्क्रीन को मैं थोड़ा सा सेट कर देती हूँ ताकि आपको दोनों तरफ साइड बाय साइड दिखता जाए। अब यहाँ से हम m1 अपॉन m2 निकाल लेंगे। सो m1 ये वाला जो m2 है इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए, ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इधर राइट हैंड साइड पर जो 2 है वो एज इट इज रहेगा अपॉन ये जो 7 है, जब इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा नीचे। सो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 7 एंड इधर आपके पास क्या आया था, k इज इक्वल टू 2 अपॉन 7 एंड वही चीज़ मैंने आपको समझाई थी बिगिनिंग में कि k क्या है, k इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। सो यहाँ से m1 इज टू m2 इसकी रेशो आपके पास क्या आ जाएगी, 2:7, ओके। सो किसी भी वे से आप कर लो आंसर आपका सेम आएगा, ओके। सो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड्स समझा दिए हैं। सो आई होप अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. So यहाँ पर क्या है, इस तरह से आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बना है उसको जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है जिसके लिए हमने रेशो निकालनी है वो यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर कोई भी पॉइंट हो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, x, 0। x तो हमने निकालना है, हमें नहीं पता कि जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, बट y कोऑर्डिनेट 0 ही आएगा क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, राइट। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है जी। सो एक चीज़ तो हमें ये पता चल गई कि यहाँ पर जो पॉइंट हमने निकालना है ना, जिस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उसका y कोऑर्डिनेट तो आएगा 0, x कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे, ठीक है। एक चीज़ हमने और निकालनी है वो है कि ये वाला जो पॉइंट है x, 0 ये इस लाइन सेगमेंट को कौन सी रेशो में स्प्लिट कर रहा है, तो उसके लिए हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, राइट। m1:m2 ये चीज़ हमने निकालनी है। तो पहले तो इसको डिलीट कर लेते हैं, सिंपली एक लाइन बनाते हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं एंड फिर लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सो यहाँ पर -4, 5, यहाँ बीच में कहीं पर पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, 0 क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। इस पॉइंट को नेम दे दो A, इस पॉइंट को नेम दे दो B, ठीक है जी। सो रेशो हमने निकालनी है ना m1:m2, तो हमें पता है कि m1:m2 जब हमने निकालना है तो रेशो को हम ज़ूम कर लेते हैं इस तरह से, k:1, k हमारा क्या होता है, m1/m2, ठीक है। सो m1/m2 मतलब 2 वेरिएबल्स को डील करने की बजाय हम सिंपली एक k ले लेते हैं क्योंकि एंड में आंसर तो हमारा सेम ही आना है। सो वैसे ही करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, ओके। सो लेट द रेशो बी k:1। सो यहाँ पर हमारे पास x1 है 1, y1 -5, m1 को यहाँ पर हम ले लेंगे k
m2 इज इक्वल टू 1। सो जब हमने फॉर्मूला में पुट करना है तो m1 को k ले लेंगे, m2 को 1, x2 इज इक्वल टू -4, y2 इज इक्वल टू 5। तो सेक्शन फॉर्मूला लिख लो। अब क्या होता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 इंटू y2 प्लस अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। अब वैल्यूज पुट कर दो। सो k मल्टीप्लाई बाय x2 कितना है, -4 प्लस 1, m2 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय x1 कितना है 1 अपॉन k प्लस 1। इधर k मल्टीप्लाई बाय y2 कितना है 5, सो k इंटू 5 प्लस इधर 1 मल्टीप्लाई बाय y1 कितना है -5 अपॉन k प्लस 1। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये p के कोऑर्डिनेट्स हैं ना, तो नेक्स्ट लाइन में हम इनको x, 0 के इक्वेट कर देंगे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। ये आ जाएगा -4k प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन k प्लस 1 कॉमा इधर आएगा 5k, यहाँ पर -5 अपॉन k प्लस 1। सो ये इक्वल है x, 0 के। ठीक है, सो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल कर देंगे, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के। सो -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू x एंड 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर देखो, यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू निकल आएगी, तो पहले उसी को निकाल लो। 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इंटू k प्लस 1, ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 0, 5k इज इक्वल टू 5 आ गया। सो k इज इक्वल टू 5 अपॉन 5, ये कट जाएंगे। सो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। सो यहाँ से हमारे पास रेशो तो आ गई। सो रेशो क्या है, देयरफॉर रेशो k इज टू 1 थी ना, सो ये क्या आ जाएगी, रेशो इज 1:1। ओके, सो ये एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या था, हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, उसके लिए हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो k की जो वैल्यू हमने निकाली है 1, वो इसमें पुट कर दो। सो -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू x। इसकी चाहे तो नंबरिंग कर दो 1, इसकी नंबरिंग कर दो 2। सो यूजिंग 1 in 2, सो k की वैल्यूज पुट कर दी। -4 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। सो -3 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। सो x को पहले लिख लो, x आ गया -3 अपॉन 2। ओके, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिए थे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए थे x, 0। सो -3 अपॉन 2, 0। ओके, सो यहाँ पर ये दो आंसर्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको दो क्वेश्चंस पूछे थे, एक तो कि रेशो क्या है, दूसरा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो नाउ योर क्वेश्चन इज कंप्लीट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो पहले तो एक रफ पैरेललोग्राम बना लेते हैं इस तरह से। सो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि ये जो पॉइंट्स हैं टेकन इन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर में यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। 1, 2, यहाँ पर 4, y, यहाँ पर x, 6, यहाँ पर 3, 5। तो इस तरह से ऑर्डर में हमने इन सभी वर्टिसेस को लिख दिया, जैसे उन्होंने ऑर्डर में दिया था वैसे हमने इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिख लिया। ओके, अब आपने करना क्या है, यहाँ पर x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपको पता है ना कि पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना, यहाँ पर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो इस पॉइंट को नेम दे दो O। बाइसेक्ट का क्या मतलब है कि जितना ये पोर्शन है उतना ही ये पोर्शन है, जितना ये पोर्शन है उतना ही ये पोर्शन है। सो कहने का क्या मतलब है कि इसको पहले नेम दे दो A, B, C, D। AO इज इक्वल टू OC है एंड BO इज इक्वल टू OD। मतलब ये जो O पॉइंट है ये AC का भी मिड पॉइंट है, BD का भी मिड पॉइंट है। ओके,
अब हमने सेक्शन फॉर्मूला का एक स्पेशल केस स्टडी किया था ना कि अगर आपके पास इस तरह से एक लाइन है ए बी एंड पी, पी यहाँ पर ए बी का मिड पॉइंट है। ओके, तो मिड पॉइंट है मतलब ये इसको 1:1 की रेशो में स्प्लिट करेगा। तो ये जो पी है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 कॉमा y1 ये यहाँ a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, x2 कॉमा y2 ये यहाँ पर b के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ठीक है, सो इस तरह से ये फॉर्मूला होता है, बस वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाना है। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है जी, सो इस चीज़ को मैं अभी इरेज कर देती हूँ। Since ABCD is a parallelogram, therefore O is the midpoint of AC and of BD. So ये जो पॉइंट O है ये AC का भी मिड पॉइंट है एंड BD का भी मिड पॉइंट है। रीज़न वही होता है, आप यहाँ पर रीज़न प्रॉपर लिख भी सकते हो, दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दे बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है जी, सो यहाँ पर हम लिख लेंगे सिंस O is the midpoint of AC, so therefore coordinates will be, कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, सो यहाँ पर AC की बात हो रही है ना, सो 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 6 अपॉन 2। ठीक है, सो 1 प्लस x अपॉन 2 ये तो एज इट इज़ आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6 प्लस 2 8 अपॉन 2। सो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ओके, अब ये O के कोऑर्डिनेट्स आ गए AC से। सिमिलरली अब हमने O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेने हैं यूजिंग BD। सो वी विल राइट सिंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ O विल बी। अब यहाँ पर अगेन सेक्शन फॉर्मूला यही लगेगा, स्पेशल केस वाला, फिर से लिख देती हूँ। अब यहाँ पर x1 x2 y1 y2 क्या आएंगे, b एंड d के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर इसको भी ब्रैकेट में डाल लो इस तरह से। सो यहाँ पर 3 प्लस 4 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस y अपॉन 2। 3 प्लस 4 अपॉन 2 देन 5 प्लस y अपॉन 2। सो ये आ जाएगा 7 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस y अपॉन 2। अब यहाँ पर देखो ये भी O के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी O के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, सो मतलब x कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा, y कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा। ठीक है, सो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ से y की वैल्यू भी निकल आएगी। सो इसको नंबर दे दो 1, इसको नंबर दे दो 2। सो यहाँ पर आप लिख लो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल कर दिया एंड 4 इज इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन 2। y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल कर दिया। सो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 2 आ गया। ठीक है, सो आप चाहो तो दोनों साइड पर ये जो 2 है ना, इनको यहीं पर कट कर सकते हो, इधर इधर, क्योंकि ये वाला 2 जब नीचे जाएगा तो 2 ऊपर नीचे ये कट हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर बच गया 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। सो x इज इक्वल टू 7, 1 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। सो x की वैल्यू आ गई 6। इधर इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 को इधर ले आओ। सो 4 इंटू 2 आ जाएगा 5 प्लस y, 4 2 ज़ा 8 इक्वल्स टू 5 प्लस y। सो 8, 5 को इधर शिफ्ट कर दिया, नेगेटिव का हो गया दूसरी साइड पर, इज इक्वल टू y। सो 3 इज इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू 3 आ गया। ओके, सो यही आपने फाइंड करना था ना, आपको बोला गया था फाइंड x एंड y। सो x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। सो दिस इज योर आंसर। 7th क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose सेंटर इज 2, -3 एंड B इज 1, 4। सो इस तरह से आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है 2, -3, B पॉइंट दे रखा है आपको 1, 4। यहाँ पर A पॉइंट है,
ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y ये आपने फाइंड करने हैं। ओके, अब आपको पता है ना कि ये जो सेंटर है ये इस पूरे लाइन सेगमेंट ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करेगा। दो रेडियस मिलके डायमीटर बनाते हैं। सो मतलब रेशो यहाँ पर क्या आ गई 1:1। तो यहाँ पर भी सेक्शन फॉर्मूला का जो स्पेशल केस होता है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए वही लगेगा। सो ये जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या आएंगे, अगर आप इसको x1 y1 ले लो, इधर ले लो x2 y2, तो मतलब x1 + x2/2 y1 + y2/2 इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ओके, एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 2, -3, तो वहां से इक्वेट करके आप x एंड y की वैल्यूज निकाल लोगे पॉइंट ए के लिए जो यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, सो यहाँ पर इसको a ले लो, दिस इज b, यहाँ पर सेंटर में पॉइंट ले लो O, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, -3। A के कोऑर्डिनेट्स x, y आपने निकालने हैं, B के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 1, 4। यहाँ पर हम लिख लेंगे हियर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। जैसे कि मैंने आपको बताया था O सेंटर है सर्कल का, सो जो AB डायमीटर है उसको ये 1:1 की रेशो में स्प्लिट करेगा। सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ O विल बी, सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। x कोऑर्डिनेट क्या आएगा x + 1/2, सो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। ओके, सो x + 1/2, y1 कितना है y + y2 कितना है 4, सो y + 4/2 ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, अब ये O के कोऑर्डिनेट्स हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऐसे लिख लो, ये क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं दिस इज इक्वल टू, एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 2, -3, सो देयरफॉर x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल कर दो, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल कर दो। ठीक है, सो देयरफॉर x + 1/2 इज इक्वल टू 2 एंड y + 4/2 इज इक्वल टू -3। x + 1 इज इक्वल टू 2 × 2, x + 1 इज इक्वल टू 4। 2 को राइट हैंड साइड पे हमने शिफ्ट कर दिया। x इज इक्वल टू 4 - 1, सो x की वैल्यू आ गई 3। इधर इसको सॉल्व करो, y + 4 इज इक्वल टू -3 × 2, 2 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। सो y + 4 इज इक्वल टू -6, सो y इज इक्वल टू -6 + 4 को राइट हैंड साइड पे ले गए, सो y इज इक्वल टू -10। ठीक है, सो यही दो चीज़ें आपने निकालनी थी ना, पॉइंट के आपने कोऑर्डिनेट्स लिखने थे। सो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 3, -10, सो ये आ गया आपका पॉइंट। ओके, 8th क्वेश्चन है, इफ a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। तो पहले तो डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से हम समझ लेंगे। यहाँ पर आपके पास दो पॉइंट्स हैं A, B। A के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -2, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4 एंड AB के ऊपर कहीं पर इस तरह से पॉइंट है P। उन्होंने बोला है ना कि P जो पॉइंट है AB लाइन सेगमेंट के ऊपर है। अब ये P जो पॉइंट है ये कर क्या रहा है, यहाँ पर दिया है AP इज इक्वल टू 3/7 AB। सो AP इतना है आपके पास, यहाँ पर AP इतना है, AB ये पूरे का पूरा है। ठीक है, अब अगर हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाना हो, अब यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमने P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है, हमें रेशो इस तरह से चाहिए होती है m1 m2, मतलब AP इज टू PB, AP इज टू PB की रेशो हमें चाहिए होती है, जो हमारे पास नहीं है। AP इज टू PB को हम इस तरह से लिख सकते हैं AP/PB। सो बेसिकली ये हमें चाहिए, AP/PB को ही हम रेशो की फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, AP इज टू PB। ठीक है, अब AP यहाँ पर है हमारे पास, PB नहीं है, यहाँ पर हमें AP एंड AB में रिलेशन दिया है। सो अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ AB को मैं इधर नीचे ले आती हूँ 3/7, सो AP/AB मुझे दिया है 3/7। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, AP/PB। PB मिसिंग है, पहले तो फाइंड आउट करते हैं कि PB कैसे निकालना है। यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, AB
अपॉन ए पी इज इक्वल टू 7/3। मैंने दोनों को उल्टा कर दिया, इधर इसको उल्टा कर दिया, ए बी को ऊपर ले गई, ए पी को नीचे शिफ्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर 7 को ऊपर ले गई, 3 को नीचे शिफ्ट कर दिया। अब ये जो ए बी है, पूरे का पूरा लाइन सेगमेंट ए बी को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी। सो यहाँ पर वही चीज़ लिखने लगी हूँ मैं, ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 7/3। सो यहाँ पर ए पी अपॉन ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 7/3। हमने क्या किया, यहाँ पर ऊपर 2 टर्म्स हैं, नीचे तो सिंगल ही टर्म है ना, तो पहले फर्स्ट टर्म को इसके साथ डिवाइड कर दिया, फिर प्लस सेकेंड टर्म को इसके साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। सो यहाँ पर देखो ये कट हो जाएंगे आपस में, ए पी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 7/3। अब ये जो 1 है इसको दूसरी साइड पर ले आओ, पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 7/3। इधर आके ये माइनस का हो जाएगा -1। पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम ले लो 3, 7 - 3। सो पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 4/3 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें चाहिए था ए पी अपॉन पी बी, यहाँ पर हमारे पास उल्टा है, पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 4/3, तो इसको आप उल्टा कर दो। यहाँ पर पी बी अपॉन ए पी को लिख दो ए पी अपॉन पी बी। सो ये किसके इक्वल आएगा, इधर 4/3 को उल्टा करके लिख दो 3/4। मतलब हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकेट कर दिया इज इक्वल टू, फिर इसको भी हम रेसिप्रोकेट करके लिख देंगे, राइट। सो पी बी अपॉन ए पी को हमने कर दिया ए पी अपॉन पी बी, इसीलिए 4/3 को हमने रेसिप्रोकेट करके लिख दिया 3/4। ठीक है जी। सो ये अब वही चीज़ है जो हमें यहाँ पर चाहिए थी। सो मतलब हमारे पास रेशो आ गई, रेशो है हमारे पास 3:4, किसकी, M1:M2 की। सो M1:M2 कितना है हमारे पास, दिस इज 3:4। बस अब सेक्शन फॉर्मूला में हम सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला में दिस इज x1, दिस इज y1, इधर x2, y2 आ जाएगा। M1 कितना है 3, M2 कितना है 4। ओके। सो अकॉर्डिंगली अब हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P विल बी M1 into x2 plus M2 into x1 upon M1 plus M2, M1 into y2 plus M2 into y1 upon M1 plus M2। सो ये सेक्शन फॉर्मूला लिख लिया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, 3 × 2 प्लस M2 कितना है 4, 4 × -2 अपॉन 3 + 4, इधर 3 × -4 प्लस M2 कितना है 4 × y1 कितना है -2 अपॉन 3 + 4। सो 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ गया, 4 2 ज़ा 8, नीचे 7, इधर माइनस का साइन 4 3 ज़ा 12, इधर माइनस का साइन 4 2 ज़ा 8, नीचे 7। सो यहाँ पर क्या आएगा, -2/7 एंड इधर -20/7। ओके। सो ये आ गए कोऑर्डिनेट्स। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। 9th क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -2,2 एंड B 2,8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो इस तरह से पहले एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। दिस इज A, दिस इज B। सो A के कोऑर्डिनेट्स हैं -2,2, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,8। सो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो इस तरह से यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स होंगे जिन्होंने इस पूरे लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो P, Q, R इस तरह से इनकी नेमिंग कर दो। ओके। अब ये चारों पार्ट्स इक्वल हैं, मतलब ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन एंड ये पोर्शन, ये चारों पोर्शंस आपस में इक्वल हैं। तो मतलब P पॉइंट ने इस पूरे लाइन सेगमेंट को कौन सी रेशो में स्प्लिट किया है, इधर देखो, इधर एक पार्ट है सो 1:2, इधर 3 पार्ट्स हैं सो 1:3 की रेशो में, क्योंकि ये सभी पार्ट्स इक्वल है ना।
तो इनको अगर रेशो में लिखना हो कि पी पॉइंट ने ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड किया है, एक पार्ट इधर है लेफ्ट हैंड साइड पे, सो 1:3, 3 पार्ट्स इधर हैं, सो 1:3। क्यू के लिए क्या आएगा, 2 पार्ट्स इधर हैं 2 पार्ट्स इधर हैं, सो 2:2। अब ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 1:1 आ जाएगा रेशो। आर, अब आर के लिए क्या है, 3 पोर्शंस हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, सो 3:2, राइट हैंड साइड पर एक पोर्शन है, सो 3:1। ओके, सो अब आपके पास तीनों पॉइंट्स के लिए ये रेशोज हैं, m1 एंड m2 की वैल्यूज हैं आपके पास। बस इन्हीं रेशोज का यूज करके आपने सेक्शन फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके p, q एंड r के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने हैं। ओके, तो पहले p पॉइंट के निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p विल बी m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ पर m1 की वैल्यू क्या आएगी, 1, यहाँ पर लिख लो m1, दिस इज m2। सो 1 मल्टीप्लाई बाय x2 क्या आएगा, 2 प्लस m2 की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय x1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 3, कॉमा इधर देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस यहाँ पर देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 1 प्लस 3। सो 2 प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 2 ज़ा 6, नीचे 4, कॉमा 8 प्लस 3 2 ज़ा 6, नीचे 4, इधर बचेगा -4 अपॉन 4, 8 प्लस 6 14 अपॉन 4। सो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 4 आपस में कट जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, सो -1 कॉमा 7 अपॉन 2। सो ये आ गए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब हम निकाल लेते हैं Q पॉइंट के। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q विल बी, यहाँ पर m1 ये आएगा, m2 ये 1:1। सो यहाँ पर रेशो क्या है, 1:1, तो मतलब यहाँ पर हम सेक्शन फार्मूला का जो स्पेशल केस होता है उसको लगा सकते हैं, क्योंकि Q यहाँ पर क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, 2 पोर्शन इधर है 2 पोर्शन इधर है, तो Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। कैसे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 करके, बिकॉज m1 एंड m2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 1। ओके, सो -2 प्लस 2 अपॉन 2, कॉमा 2 प्लस 8 अपॉन 2। अब ये तो 0 आ जाएगा, -2 प्लस 2 0, सो 0 अपॉन 2 0। 8 प्लस 2 10 अपॉन 2, सो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा, सो 0,5। ये आ गए Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ R विल बी, यहाँ पर दिस इज m1, दिस इज m2, सो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, इधर m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 ओवर m1 प्लस m2। सो वैल्यूज पुट कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाय x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय x1 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 1, कॉमा 3 मल्टीप्लाई बाय y2 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 प्लस 1। सो 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस, ये 2 आ जाएगा, नीचे 4, कॉमा 8 3 ज़ा 24 प्लस 2 अपॉन 4। सो 6 माइनस 2 4, 4 अपॉन 4 आ गया, इधर 26 अपॉन 4। सो ये 4 4 आपस में कट जाएंगे, ये 2 के साथ कट होगा, 2 2 ज़ा 4, 13 2 ज़ा 26। सो यहाँ पर आ जाएगा 1, कॉमा 13 अपॉन 2। सो ये आ गए R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स आपने इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकाल लिया। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, find the area of a rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order। So यहाँ पर
इस रोम्बस का अपने एरिया निकालना है। अब यहाँ पर हिंट क्या दिया है, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स। सो यहाँ पर उन्होंने हिंट दे दिया है कि किसी भी रोम्बस का अपने एरिया निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स करके। ओके, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि आपको हिंट नहीं दिया होगा, आपको रोम्बस की ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर इस तरह से रोम्बस की मैंने एक रफ फिगर बना ली है। इसके डायगनल्स को भी यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। सो इसकी नेमिंग कर देते हैं ABCD। अब यहाँ पर ये जो वर्टिसेस हैं इनको हमने लिखना है 3, 0, 4, 5, -1, -4, -2, -1। इन ऑर्डर लिखा हो ना जब, तो मतलब ये होता है कि आपने बीच में कोई स्किप नहीं करना, बिल्कुल एक ऑर्डर में लेके आपने इन सभी वर्टिसेस को लिखना है, एक तरफ से स्टार्ट करके इस तरह से दूसरी तरफ तक। ओके जी, अब एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, मतलब AC की लेंथ चाहिए एंड BD की लेंथ चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम इन दोनों लाइन सेगमेंट्स की मेजरमेंट निकाल सकते हैं, राइट। तो पहले AC की मेजरमेंट निकाल लो। सो डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, AC। सो यहाँ पर क्या करना है आपने, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, सब कुछ अंडर दी रूट। ठीक है, सो यहाँ पर -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर। सो यहाँ पर हमने इसको ले लिया है x2, y2, इसको हमने ले लिया है x1, y1। ठीक है, सो यहाँ पर -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 ज़ा 16। सो दिस इज √32। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 32 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, सो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा। सो 2 × 2 √2, सो 4 √2 आ गया। ओके, सो ये आ गई AC की मेजरमेंट, AC इज इक्वल टू 4 √2। अब यहाँ पर देखो कुछ भी सेंटीमीटर, मीटर्स ऐसे तो कुछ नहीं दिया हुआ ना, तो आप सिंपली साथ में लिख सकते हो यूनिट्स। ठीक है, सो 4 √2 यूनिट्स। ओके, जब एरिया निकालोगे तब आप कर दोगे स्क्वायर यूनिट्स। अब हम निकाल लेते हैं अदर डायगनल BD। सो BD इज इक्वल टू, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। सो अब आप यहाँ पर इसको ले लो x2 y2, इसको ले लो x1 y1। ठीक है, सो x2 - x1 होल स्क्वायर करना है पहले। सो -2 - 4 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, -1 - 5 होल स्क्वायर, एवरीथिंग अंडर दी रूट। ठीक है, सो यहाँ पर -6 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर -6 का स्क्वायर हो गया। सो 6 6 36 प्लस 6 6 36, माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, सो यहाँ पर आ जाएगा 36 + 36 72। सो 72 की भी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सो 72 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 18 2 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 × 3। सो 2 × 2 × 2 × 3 × 3। सो यहाँ से देखो ये 2 का एक पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया। सो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 3, स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा 2। सो ये कितना आ जाएगा, 6 √2 यूनिट्स। सो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय AC × BD। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय AC कितना है, 4 √2, मल्टीप्लाई बाय BD कितना है, 6 √2। सो ये देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कट हो गया। सो 2 × 6 √2 × √2, ये मिलके बन जाएंगे 2। सो 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। अब आप एरिया निकाल रहे हो ना, तो साथ में आप लिखोगे स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।